हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि हाई कोर्ट मद्रास की तरफ से आई हुई है। इसमें आपकी 75 वैकेंसीज आई हुई हैं और जो पोस्ट है उसका नाम रिसर्च लॉ असिस्टेंट है। और इसमें आपकी जो 75 वैकेंसीज आई हुई हैं तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा हुआ है और सैलरी इसमें क्या मिलेगी आपको, तो इस सब में आपका दे रखा है। तो ये जो आपकी पोस्ट है 75 वैकेंसीज रिसर्च लॉ असिस्टेंट, तो ये टू द ऑनेबल जजेस हाई कोर्ट मद्रास की तरफ से जो है। तो इसमें आपकी जो है ये पोस्ट है, ये एड हॉक बेसिस पे है, जिसमें आपको 1 साल के लिए इसमें काम करने का मौका मिलेगा। दे रखा है इसमें ऑन एड हॉक बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो आपकी ये 1 साल की पोस्ट रहेगी। और इसमें दे रखा है बाकी, तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए www.hcmadras.tn.nic.in या आप www.msc.tn.in.go.in/recruitment/login पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी। तो इसमें जो है द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30, तो इसमें 1 जनवरी या जुलाई जो है वो आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए, 30 नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए लॉ में, विधि में आपके पास स्नातक होना ज़रूरी है। और एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन इज एन एडवोकेट। और इसमें आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन एज एडवोकेट या अटॉर्नी आपका इसमें होना चाहिए। और ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ऑल देयर एग्जामिनेशन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ देयर कोर्सेज आर एलिजिबल। तो आपका इसमें सारे कोर्स वगैरह जो हैं वो पास होने चाहिए जो भी इसमें बताया गया है। Only candidates who have obtained their law degree not earlier than 5 years age on the date of notification are eligible to apply for the assignment of research law assistant। तो इसमें दे रखा है कि जिनकी लॉ की डिग्री 5 लॉ डिग्री नॉट earlier देन 5 years, तो वो भी जो हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी इसमें दे रखा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग का दे रखा है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड आइदर इन द प्रिंसिपल सीट एट मद्रास, या आपकी जो मदुरई बेंच है हाई कोर्ट मद्रास की, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। बाकी इसमें नेचर ऑफ वर्क दे रखा है, आपको क्या काम यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये तमाम चीज़ें इसमें दे रखी हैं, इसको आप देख लेना। बाकी इसमें आपका बाकी ये 1 साल की पोस्ट है, ये तो आपको ज़रूरी फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए। और बाकी इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर वावा एट प्रिंसिपल सीट एट चेन्नई और मदुरई बेंच ऑफ बंदरा है। तो इसमें आपका केवल वाइवा होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। नो TA DA विल पेड टू कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द वाइवा। तो इसमें आपको नो कोई अभी आपका TA ना DA इसमें मिलेगा वाइवा के लिए। जो लोग वाइवा के लिए आएंगे, जो लोग ट्रैवल करेंगे, उनको इसमें कोई भी इनको फीस वगैरह नहीं मिलेगी। और इसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दे रखा है इसमें। और बाकी नंबर सेकंड पे दे रखा है रिसर्च लॉ असिस्टेंट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड बाय अनदर अलाउंसेस। तो इसमें आपको 30,000 के अलावा और भी कुछ नहीं मिलेगा।
आपको क्या दे रखा है इसमें, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल साइट, जहाँ से आपने ऑनलाइन किया है वहाँ से आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। और बाकी कैंडिडेट शुड इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन लॉ डिग्री। तो इसमें आपको जितने भी हैं, जो भी आप इसमें कागज़ वगैरह लगा रहे हैं, उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। Except the application form hosted in the official website of the Madras High Court, no other application form should be made use of the by the candidates। तो इन सभी को आपको जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उसमें भी यही चीज़ थी कि आपको ऑफलाइन बाई पोस्ट के ज़रिए भेजना था। तो इसमें भी आपको ऑफलाइन ही बाई पोस्ट के ज़रिए भेजना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए। एज ए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप उस पर आपको लिखना पड़ेगा, फ्रंट जो आपका इन्वेलप होगा पोस्ट वाला, उस पर आपको फ्रंट पे आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट टू द हॉनरेबल जज। और इसको आपको द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मद्रास 600104 पे आपको वो दिसंबर 8 से पहले आपको भेजना पड़ेगा। तो ये आपका इसमें एड्रेस दे रखा है, द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मद्रास 600104। और जो आपको फ्रंट पे जो आपको लिफाफे के ऊपर लिखना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट टू द ऑनरेबल जजेस। तो या आप अगर ये नहीं कर सकते, तो आपको यह जो आपका फील्ड फॉर्म है, इसको आप ऑनलाइन, सॉरी, इसको आप ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। इसमें ईमेल दे रखा है, इसको आप इस पर भेज सकते हैं, MHCMHCLAWCLERKREC@gmail.com। इस पर भी आप 8 दिसंबर से पहले भेज सकते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो या बाई पोस्ट या आप इसको मेल कर सकते हैं। और बाकी तो इसमें इतना ही दे रखा है। तो लेकिन ये आपकी 1 साल की पोस्ट है, लेकिन आपको इसमें एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। सैलरी भी 30,000 रुपये, और फिर आपको ऑनरेबल जजेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और बाकी इसमें आपको वाइवा के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई और इसमें एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, और आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।